फिर क्या कर रही हैं यहाँ पे? हम लोग स्वास्थ्य विभाग से है, जबरदस्ती बुलाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से हैं जी और जबरदस्ती बुलाया गया है। हाँ, प्रेशर बना है कि चलिए रैली में चलना है। जिंदगी हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी हो, वरना ना हो। आज यहाँ रैली, कल वहाँ रैली, परसों वहाँ रोड शो, परसों यहाँ सभा। यही तो वो पूरे दिन, पूरे साल, हर वक्त, हर दिन करते हुए नजर आते हैं। फिर भी 18-18 घंटे काम करने का टैग उनको महारत हासिल करते हुए गोदी मीडिया ने दे दिया है कि मोदी जी तो थकते नहीं हैं और मोदी जी की थकान को मिटाने के लिए टॉनिकों का भी इजाद नहीं किया गया, क्योंकि कोई ऐसा टॉनिक बना नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थकान को मिटा सके, क्योंकि रैली और सभा ही इनका 18-18 घंटे का काम है। खैर, मैं रैली और सभाओं में उनकी थकान पर बात करने नहीं आई हूँ, बात करने आई हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल वाराणसी में जो रैली और रोड शो निकाला गया था, उस रोड शो में जबरन महिलाओं को उठवाया गया। जी हाँ, भीड़ भरने के लिए महिलाओं को कैसे उस रैली में फिट किया गया, ये सब कुछ शायद आपको गोदी जी नहीं दिखा रहे होंगे, ना ही बता रहे होंगे कि महान नेता विश्वगुरु की रैली में आजकल भीड़ नहीं आती है और भीड़ भरने के लिए ज़बरदस्ती महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है और उनकी पकाऊ उबाऊ भाषणों को वो सुनना नहीं पसंद करती हैं, लेकिन फिर भी जबरन उनको उस जगह पर बिठाया जाता है। पता चला आपको कि ऐसा कुछ कल वाली रैली में हुआ है, कल वाले रोड शो में हुआ है? नहीं पता चला होगा, लेकिन चलिए आपको पता करवाते हैं महिलाओं की जुबानी कि महिलाएं क्या कह रही है। कुछ लोकल पत्रकार होते हैं दोस्तों, जो निकल पड़ते हैं अपनी पत्रकारिता करने के लिए। पत्रकारिता इसे ही कहते हैं कि जब आप जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों को सुने, जनता की आवाज़ बने, ये नहीं कि मोदी की आवाज़ बनकर 24 घंटे भोपू बनकर बजते रहे, मोदी 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 शाह 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 करते रहे, चाहे वो कितना गलत करे, सही करे, अच्छा करे, बुरा करे, देश हित के लिए करे, देश हित के लिए ना करे, देश को गड्ढे में डाल दे, बर्बादी की तरफ धकेल दे, फिर भी एक शब्द कभी भी आप गोदी चाटुकारों के इन 12 सालों में सुने हैं? सुना है आपने कि भाई 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल कर रहा हो, कोई उनको लेकर पूछ रहा हो कि आखिर आपने ऐसा कैसे कर दिया, ट्रंप आप पर उंगलियां क्यों उठा रहा है, ट्रंप बार बार धमकियां क्यों दे रहा है, ट्रंप भारत की चीज़ों को खुद क्यों ऐलान कर रहा है? कभी आपने सुना है कि इन गोदी चाटुकारों के ज़रिए पूछा गया हो? नहीं, कभी हो ही नहीं सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई सवाल उठाया गया हो। लेकिन हम जैसे लोग हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। गलत को गलत बोलना सीखना पड़ता है और हर किसी की बस की बात नहीं है कि आप गलत को गलत बोलकर उनको आईना दिखा दें, और आईना दिखाने वालों को तब तकलीफ होती है जब उनकी गलती पकड़ी जाती है, और वही गलती गोदी मीडिया, जी हाँ, पकड़े जाने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि भैया उन्होंने पत्रकारिता का पूरा, जी हाँ, पूरा का पूरा जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको हिलाकर उखाड़कर किसी खंबे के पास लाकर लिटा दिया है। क्योंकि आज जो पत्रकारिता हमारी सो कॉल्ड गोदी मीडिया के ज़रिए की जा रही है वो पत्रकारिता नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ दलाली है। तो आप देखिए, इस पत्रकार की पत्रकारिता बहुत हिम्मत होती है जब रैली और सभाओं में जाकर जनता से जनता की बात सुनना, और वो महिलाएं, वो जनता क्या कह रही हैं, एक बार आप इस वीडियो में सुन लीजिए, उसके बाद आगे आपको ले चलेंगे कुछ और तस्वीरें दिखाने। फिर क्या कर रही हैं यहाँ पे? हम लोग स्वास्थ्य विभाग से है, जबरदस्ती बुलाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से हैं आप जी और जबरदस्ती बुलाया गया है। हाँ, प्रेशर बना है कि चलिए रैली में चलना है। ये जो महिलाएं थी, ये स्वास्थ्य विभाग की महिलाएं थी। इन्हें ज़बरदस्ती, जबरिया जो है, रैली में बुला लिया गया। प्रेशर बनाया गया कि मोदी की रैली में चलना ही चलना है। मोदी जी, जी हाँ,
मोदी जी वाराणसी में महिला सम्मान की बात कर रहे थे, महिला सम्मेलन की बात कर रहे थे, और वहाँ पर महिला क्या कहते हुए सुनी जा रही हैं, आप खुद सुन चुके हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि महिला कह रही है हमें ज़बरदस्ती बुलाया गया है, हमें प्रेशर बनाया गया कि मोदी की रैली में जाना ही जाना है, भीड़ दिखाना ही दिखाना है। ये हालात हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री की रैली की। एग्जिट पोल, चुनावी नतीजे वो आते रहेंगे, वो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, वो हम आपको बताते रहेंगे, वो हमारा काम है। लेकिन आप इन खबरों को भी देखिए, इन हकीकतों से भी रूबरू होइए कि जिसको विश्व गुरु की उपाधि दी गई थी, प्रधान सेवक की उपाधि दी गई थी, उनकी रैलियों में भीड़ लाना कितना टफ टास्क हो गया है, और हर बार उनकी भीड़ का पोल पट्टी कैसे खुल रहा है। सरकारी वाहनों का इस्तेमाल मोदी की रैली में किया जा रहा है। दूसरा वाला वीडियो आपके सामने है, 12 सेकंड की वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार बसों की लगी हुई है, और ये सब उत्तर प्रदेश परिवहन, जी हाँ, उत्तर प्रदेश परिवहन है, सरकारी बस है उत्तर प्रदेश में चलने वाले। और इन बसों में पीएम मोदी की भाषण को, रैली को चकाचक और खचाखच भीड़ बढ़ाने के लिए कैसे बसों में लोगों को भर भर कर लाया गया है, यूपी की जनता का टैक्स कैसे अपने चुनावी फायदे, अपनी चुनावी रैलियों के लिए तैयार किया जा रहा है, इस पूरी तस्वीर में, इस पूरे बस जो रोड पर लगा हुआ बस है, जो लोग जिसमें बैठ कर मोदी की रैलियों में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि ये हमारे देश की स्थिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी एकदम झक्कास है, झक्कास। क्योंकि अभी आपको याद होगा, परसों गैंगटॉक में रोड शो कर रहे थे, कल परसों पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए फुटबॉल खेला गया, फ़ोटो शूट हो गया, कल यूपी में मंदिर जो है वो दर्शन किया गया, रोड शो किया गया, ताकि पश्चिम बंगाल के अंतिम चरण में मतदान के दौरान खबरों में बने रहे, मतदाता उनको देखते रहें कि मोदी जी भैया कितना काम काज कर रहे हैं, कितने भक्त हैं, कितने पुजारी हैं, पूजा करते रहते हैं। और इससे पहले कई महीनों तक आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। बीच में सिर्फ 2 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया गया था, वो भी सिर्फ महिला के नाम पर ड्रामा करने के लिए, चुनावी फ़ायदा लेने के लिए। सच में दोस्तों, लोग लिख रहे हैं कि मुझे याद नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में कब काम कर रहे थे। हमेशा बीजेपी के नेता, बीजेपी के लीडर बनकर चुनावी सभाओं को, मंच को एकदम रंगीन करते हुए नज़र आते रहे हैं। हमेशा चुनावी सभाओं, इवेंट्स और तमाम चीज़ों को जो है वो दिखाई देते रहे कि कैसे वो 18-18 घंटे रैलियों में निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम कहलाता है कि वो 18 घंटे काम देश हित के लिए करते हैं। ऐसा कौन सा देश हित है दोस्तों जहाँ पर इनको काम करने के लिए ऐसे ऐसे स्वांग रचाने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे ड्रामेबाजी करने पड़ते हैं। अगर आपने वाकई जनता के लिए काम किया होता ना, तो आपको इतनी रैलियाँ और इतनी सभा और रोड शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ज़बरदस्ती लोगों को बुलाने की तो बिल्कुल भी दरकार नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें, आपकी रैली, आपके रोड शो में लोगों को बुलाने की दरकार पड़ जाती है ताकि मजाक ना बने, और इसी मजाक के चक्कर में आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। देखिए, कांग्रेस की नेता ने एक और वीडियो शेयर किया और बताया कि कल मोदी जी बनारस की रैली में थे, भीड़ के लिए नर्सिंग छात्राओं को रैली में लाया गया, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा दोस्तों पड़ रही है, आप सभी को पता है, और वापसी के लिए छात्राओं को कोई साधन नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्हें लंबे रास्ते धूप में चलना पड़ा, और फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ लड़कियां बेहोश हो गई। नारी वंदन, नारी शक्ति का राग अलापने वाले भारतीय जनता पार्टी का आप मुखौटा खुद देख सकते हैं कि कैसा है। मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, रैली और रोड शो में मोदी के ज़बरदस्ती महिलाओं को बंधक बनाकर ले जाना, ये सही बात नहीं है प्रधानमंत्री जी। महिला कह रही है कि उनको ज़बरदस्ती प्रेशर किया गया। आप रैली और रोड शो कीजिए, खूब कीजिए, 18 क्या 24 घंटे कीजिए, लेकिन किसी से ज़बरदस्ती तो ना करवाइए, किसी की नौकरी का हवाला, नौकरी की धमकी देकर उनको ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ज़बरदस्ती किसी को उठाने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है दोस्तों मैं जो बोल रही हूँ वो चीज़ें किसी को चुभ जाए, कल को स्टेटमेंट भी चेंज हो जाए, लेकिन जो हकीकत है, जो सोशल मीडिया पर आई वीडियो है, उन वीडियो के हवाले से मैं आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रही हूँ।
सबका अपना अपना राय होता है, अपना अपना परसेप्शन होता है और आप इन तमाम तस्वीरों को देखकर अपनी राय, अपना परसेप्शन बना सकते हैं कि हमारे देश में 18 घंटे काम क्या ऐसे हो रहा है या फिर वाकई काम करके हो रहा है। क्योंकि अगर काम करके हो रहा होता तो आज ये सारी चीज़ें बैक टू बैक रैलियाँ, रोड शो करना नहीं पड़ रहा होता। प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर ही करते हुए नजर आ रहे हैं। इस देश के बारे में सोच लीजिए, इस देश का जो हाल हो रहा है, इस देश के लोगों का हाल जो हो रहा है उसके बारे में सोच लीजिए। जाते जाते आपको पश्चिम बंगाल की एक तस्वीर दिखा दूं दोस्तों, जहां पर शाह की पुलिस पर आरोप लग रहा है कि कैसे पुलिस ने एक बुजुर्ग को, जी हाँ, लाठी डंडे से पीट कर मार दिया है। ये वीडियो खुद अभिषेक बैनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं उन्होंने शेयर करते हुए लिखा कि सेंट्रल फोर्सेस अंडर अमित शाह कैसे उनकी प्राइवेट आर्मी बनकर काम कर रही है। जो अमित शाह के अंडर आती है सेंट्रल फोर्सेस, वो उनकी आर्मी प्राइवेट बनकर काम कर रही है और एक बुज़ुर्ग को इस कदर मारा कि यहाँ पर आप इस बुज़ुर्ग की तस्वीरें ब्लर करके मैं चाहूँगी एडिटर को दिखाने के लिए कि वो दिखा दे कि क्या हाल और किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए किया गया। लोगों की जान को जान नहीं समझा गया, लोग मर गए हैं, फिर भी चुनाव चाहिए, जीत चाहिए, कुर्सी चाहिए। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।